अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के लास्ट चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बच्चों, हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो इनमें क्या डिफरेंस है, और जो रियल प्रोसेसेस हैं क्या वो रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल होते हैं, और कैसे एक रियल प्रोसेस को हम रिवर्सिबल बना सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन से। रिवर्सिबल प्रोसेस वन विच कैन बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर, ऐसा प्रोसेस जो हम एग्जैक्टली जिसको रिवर्स कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कोई भी एनवायरमेंट या सिस्टम उसमें कोई भी चेंज लाए बगैर हम सिस्टम को वापस उसकी इनिशियल स्टेट में ले आए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब फर्ज करें कि हमारे पास एक सिस्टम है और वो सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में है। सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में है और इनिशियल स्टेट में ज़ाहिर बात है कि उसके जो थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स हैं, कुछ ना कुछ प्रेशर की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ यहाँ वॉल्यूम भी होगा उसका, और टेम्परेचर की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर हम इन फैक्टर्स को, इन वेरिएबल्स को चेंज करते हैं और सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ले जाते हैं, अब फाइनल स्टेट में जो इसका प्रेशर, वॉल्यूम और ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये चेंज हो गए, तो इसलिए मैंने इनको प्राइम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब सिस्टम इनिशियल स्टेट में था तो इसकी स्टेट कुछ और थी, ये फाइनल स्टेट में चला गया तो इसकी स्टेट कुछ और हो गई। ज़ाहिर बात है कि स्टेट में चेंज आ गया, स्टेट में तब्दीली आ गई। अगर हम ऐसा करें कि इसको फाइनल स्टेट से दोबारा से फिर इनिशियल स्टेट में ले आएं और इसकी जो इनिशियल स्टेट में जो वैल्यूज थी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और बाकी फैक्टर्स की, अगर वही वैल्यू एग्जैक्टली दोबारा से आ जाएं और इन्वायरमेंट में और सिस्टम में कोई चेंज भी ना आए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जब सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आता है तो हमारे पास जो प्रेशर में चेंज होता है वो ज़ीरो हो जाता है, जो टेम्परेचर में चेंज है वो ज़ीरो हो जाता है, जो वॉल्यूम में चेंज है वो ज़ीरो हो जाता है, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब है कि ये सारे चेंजेस जो हैं, क्योंकि हम इनिशियल स्टेट में वापस आ गए तो ये सारे चेंजेस क्या हो गए? ख़त्म हो गए। इसके अलावा अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए आपने कोई थर्मल या मैकेनिकल चेंज सिस्टम में आया है, मिसाल के तौर पर अगर फॉरवर्ड जाते हुए हमने हीट ऐड की है तो रिवर्स ऑर्डर में आते हुए हमें हीट क्या करनी पड़ेगी? रिमूव करनी पड़ेगी। अगर फॉरवर्ड जाते हुए सिस्टम ने वर्क किया है तो रिवर्स आते हुए हमें सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा ताकि सारे चेंजेस जो हैं वो जीरो हो जाएं। ठीक है, और एट द एंड हमारा सिस्टम उसी इनिशियल स्टेट में आ जाए जिसमें वो पहले था। तो इसे कहते हैं बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस की खूबी ये है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता ही होता है, लेकिन इनिशियल और फाइनल के दरमियान जितनी भी स्टेट्स होती हैं हर स्टेट में सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। इसके अलावा इस प्रोसेस में सिस्टम को आप जो भी उसमें कंट्रोलिंग फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम में जो भी चेंजेस आप लेके आ रहे हैं, उन सब को हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ही स्लोली कैरी करना पड़ता है। ठीक है, स्लोली इसलिए कैरी करना पड़ता है ताकि हम सारे चेंजेस को क्या कर सके? रिवर्स कर सके। ठीक है, तो एक तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो रेट पे होता है, बहुत ही स्लोली होता है जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। दूसरा इसकी खूबी ये है कि तमाम जो स्टेट्स हैं इनिशियल और फाइनल के दरमियान, उन स्टेट पर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। बच्चों, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? अब देखें, जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो सारे रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल हैं। इसी तरह से जो रियल प्रोसेसेस हैं उनको भी आप रिवर्सिबल नहीं कह सकते, लेकिन हम उनको ऑलमोस्ट रिवर्सिबल बना सकते हैं। अब रिवर्सिबल, एक रियल प्रोसेस को रिवर्सिबल कैसे बनाया जा सकता है? अगर हम इस प्रोसेस को बहुत ही स्लोली कैरिड आउट करें तो हम एक रियल प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बना सकते हैं। बच्चों, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? ये देखें जी, हमारे पास एक सिलेंडर है और इसके अंदर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हमने इनक्लोज कर दिया है एक पिस्टन के साथ। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, यहां पर वेट बढ़ा देते हैं पिस्टन के ऊपर, तो गैस क्या होगी? गैस कंप्रेस होगी। बच्चों, कंप्रेस होने से हम सिस्टम पे क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब आपने वेट इंक्रीज करना है पिस्टन पे तो आपने बहुत ही स्लो करना है। हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, जाहिर बात है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, तो हम क्या करते हैं? हम यहां पर एक
रेजरवायर, हीट रेजरवायर के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। बच्चों जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से कुछ हीट जो है, फॉर एग्जांपल ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हम कुछ हीट जो है वो सिस्टम से रिमूव कर देंगे ताकि इसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। और हम इसको कंप्रेस करेंगे बहुत ही स्लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम वेट यहां से उठा देंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे और अलाउ करेंगे कि सिस्टम जो है वो एक्सपैंड करे। जब सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो सिस्टम अब वर्क करेगा। पहले हमने सिस्टम पे वर्क किया है, अब सिस्टम वर्क करेगा, किसके ऊपर वर्क करेगा, अपनी सराउंडिंग के ऊपर। नतीजा क्या होगा, जब सिस्टम वर्क करेगा तो बच्चों सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे, हम हीट ऐड कर देंगे ताकि टेम्परेचर जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे और सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, अपने इस रेजरवायर के साथ, ठीक है। तो अगर इस प्रोसेस को आप चाहे एक्सपेंशन कर रहे हैं, चाहे कंप्रेशन हो रही है या एक्सपेंशन हो रही है, दोनों सूरतों में आप इस प्रोसेस को बहुत ही स्लो कैरिड आउट करें तो हम जो चेंजेस आई हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने पहले बताया कि अगर सिस्टम में हीट ऐड की है तो रिमूव करनी पड़ेगी, अगर फॉरवर्ड जाते हुए सिस्टम पे वर्क किया है तो रिवर्स आते हुए सिस्टम वर्क करेगा ताकि एट द एंड सारे चेंजेस जो है वो खत्म हो जाए। तो हम एक रियल प्रोसेस को रिवर्सिबल बना सकते हैं, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल बना सकते हैं अगर हम उसको स्लोली कैरिड आउट करें। तो बच्चों ये हो गया हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जाहिर बात है कि जिसमें ये सारे चेंजेस जो हैं वो हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते, हम रिट्रेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर बच्चों इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो तमाम प्रोसेसेस जहां पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है ना, वहां पर एनर्जी डेसिपेट होती है, चाहे वो कंडक्शन के जरिए हो या कन्वेक्शन के जरिए या रेडिएशन के जरिए हो। ऐसे तमाम प्रोसेस जहां फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है वो प्रोसेसेस जो हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसी तरह से वो तमाम प्रोसेसेस जो एकदम से होते हैं, ठीक है, जिस तरह एक्सप्लोजन है, एकदम से धमाका होता है, तो ये प्रोसेस भी क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बच्चों एक और फर्क है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट के दरमियान जितनी भी स्टेट्स होती हैं वहां पर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होता। और ये जो प्रोसेस हैं ये रैपिडली एकदम से होते हैं, ठीक है, ये स्लोली नहीं होते। तो बच्चों ये थी हमारे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में फ़र्क और कुछ एग्जांपल्स हमने देखी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।